एक लड़का जो सिक्योरिटी गार्ड है और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, वहीं पर उस कंपनी का मालिक आता है। तब इस लड़के को देखता है कि ये इंग्लिश में किसी से बातें कर रहा है, बड़ी फ्रैंकली इंग्लिश बोली जा रही है। दोस्तों, अब ये मालिक इसके पास खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि भाई, तुम इतनी फ्रैंकली इंग्लिश बोलते हो, तुम पढ़े लिखे हो, तो तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों करते हो। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि साहब, कोई मजबूरी है, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। फिर यहाँ पर इनकी कंपनी में एक ऐसी आईटी में बग आ जाती है जिसकी वजह से पूरी की पूरी आईटी कंपनी पैरों पर खड़ी हो जाती है। और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है कि साहब, मैं इस बग को ठीक कर सकता हूं, मुझे बस 10 मिनट दे दीजिए। पहले तो सब लोग इसका मजाक बनाते हैं, लेकिन 8 ही मिनट में उस बग पर ये काबू पा लेता है। उसके बाद जो होता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, पूरी कहानी को डिटेल के साथ जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुमित नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र यही करीब 22 साल होती है, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बीटेक फाइनल ईयर में होता है। तभी उसके पिताजी एकदम से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। बीमारी के चलते हुए वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है और फिर अपने पापा के इलाज में लग जाता है। तमाम तरह की कोशिशें करता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। पिताजी इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। उसकी 2 छोटी बहनें होती हैं, उनकी जिम्मेवारी, माँ की जिम्मेवारी, घर में राशन की जिम्मेवारी, और जो उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है वो भी पिता के इलाज में बिक जाती है। दोस्तों, अब ये बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर सुमित अब यहाँ से सीधे दिल्ली आता है और दिल्ली में नौकरी की तलाश में होता है। इधर उधर कई जगह इंटरव्यू देता है, कहता है कि मैं बीटेक फाइनल ईयर में हूं और मुझे अच्छे से काम आता है, इंजीनियरिंग का काम कर सकता हूं, लेकिन कोई भी उसे इंजीनियर की जॉब नहीं देता क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं होती। दोस्तों, अब वो क्या नहीं करता, वही वाली बात है, मरता क्या नहीं करता। अब ये भूखा मरने लगता है तो क्या करे, फिर इसे एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगता है। धीरे धीरे करके लगभग 2 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। 2 महीने के बाद आज इस कंपनी के मालिक का यहाँ पर दौरा होता है। उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो भी साथ में होती है और कई लोग साथ में होते हैं। जब ये कंपनी के गेट से निकल रहा होता है, तब ये लड़का साइड में होकर कॉल कर रहा था। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड होता है, लेकिन साइड में इसकी मजबूरी थी, कॉल कर रहा था। बहनों की फीस भरनी थी कॉलेज में। प्रिंसिपल से इंग्लिश में बातें कर रहा था और ऐसी फ्रैंकली इंग्लिश बोल रहा था। जो मालिक होता है वो इंग्लिश को सुनकर एक बार के लिए रुक जाता है और पूछने लगता है, भाई तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम सुमित है और मैं यहीं पर जॉब करता हूँ। फिर वो पूछने लगते हैं कि यार, तू तो पढ़ा लिखा लग रहा है, तू इंग्लिश इतनी फ्रैंकली बोल रहा है, तो तू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कैसे। तो वो अपनी कहानी बताता है कि साहब, मेरी मजबूरी है, इस वजह से मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। उसके बाद तभी उस मालिक के पास एक फ़ोन आता है कि साहब, आईटी में एक ऐसी बग इंटर कर चुकी है जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एकदम से ख़त्म होने की कगार पर है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उन्होंने लगभग 3 महीने का समय लगाया था और 3 महीने की मेहनत आज बिल्कुल ख़राब होने की कगार पर है। 40 से ज़्यादा वहाँ पर काम करने वाले वर्कर इसमें काम कर रहे होते हैं, लेकिन 1 मिनट में वो बग उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ख़राब कर रही है। दोस्तों, ये सब बातें ये लड़का भी सुनता है और कहने लगता है कि साहब, मैं इस बग को ठीक कर सकता हूँ। अब जो मालिक है वो कहने लगते हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू भला कैसे ठीक कर सकता है। मैंने इतने बड़े बड़े आईटी इंजीनियर लगा रखे, वो ठीक नहीं कर पा रहे, और तू भला कैसे ठीक कर देगा। वो लड़का कहता है कि साहब, मुझे बस मात्र 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, 10 मिनट में मैं इस बग को ख़त्म कर दूंगा और आपका प्रोजेक्ट सही सलामत होगा। दोस्तों, यहाँ पर वो कहने लगते हैं, यार ऐसा नहीं हुआ तो फिर तू क्या करेगा। वो कहते हैं कि मालिक, जो आप चाहो मैं वही करूँगा। तो मालिक कहता है कि मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगा। तो वो कहता है लड़का, ठीक है साहब, मैं जॉब से निकलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके इस काम को कर सकता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर जो सेक्रेटरी होती है इस मालिक की, वो भी कहने लगती है, साहब किस बच्चे के चक्कर में पड़ रहे हो, अगर ये ऐसा होता तो किसी अच्छी कंपनी में होता, ये तो कुछ जानता ही नहीं है।
फिर यहाँ पर पता नहीं उस मालिक को क्या विश्वास होता है, वो कहता है ठीक है मेरा लैपटॉप निकाल कर लाओ। अपना लैपटॉप इस लड़के के हाथ में देता और कहता है कि मात्र 10 मिनट तेरे पास है, उससे 1 मिनट ऊपर नहीं दूंगा। अगर 10 मिनट में तूने आधा भी इसमें काम कर दिया तो मैं तुझे मानूंगा कि तू वाकई में ही अच्छा जानकार है। दोस्तों अब ये लड़का लैपटॉप खोलता है और फिर यहाँ पर वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। जो मैनेजर होते हैं और कई सारे लोग यहाँ पर होते हैं, वो लोग इस लड़के की तरफ देखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि यार ये फालतू में ड्रामा कर रहा है, एक सिक्योरिटी गार्ड आज इंजीनियर से भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा काम करेगा। यहाँ पर किसी की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा होता। धीरे धीरे करके समय की सुई आगे बढ़ रही होती है। 8 मिनट का टाइम बीतता है और 8 मिनट के बाद ये लड़का पूरी बग को क्लियर करके इस मालिक को लैपटॉप हाथ में थमा देता है कि साहब देख लीजिए आपका प्रोजेक्ट सुरक्षित है, अब इसमें किसी तरह की कोई बग नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है। दोस्तों ये सब सुनना था, मालिक खुद उसको चेक करता है और देखता है कि वाकई में ही इसमें कोई ग्लीच ही नहीं है, कोई बग ही नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेश हो गया, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। दोस्तों अब मालिक इससे पूछने लगता है कि भाई तुम हो कौन और तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो। तो ये लड़का अपनी पूरी कहानी बताने लगता है कि साहब मैं बीटेक फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, तब मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मेरी जो पढ़ाई है वो अधूरी रह जाती है, रास्ते में ही वो दम तोड़ देती है। और फिर उसके बाद जब मैं कंपनियों में जाता हूँ तो सब लोग डिग्री मांगते हैं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं होती, इसीलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। अगर मेरे पास डिग्री होती तो मैं भी आज आईटी में इंजीनियर होता। दोस्तों अब यहाँ पर जो मालिक है वो कहने लगते हैं कि भाई डिग्री तो सबको चाहिए होती है, लेकिन मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। तो लड़के को यही कहा जाता है कि मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, तू बीटेक कर, एमटेक कर और बस हमारे यहाँ पर कुछ नए लड़के आते हैं उन्हें ट्रेनिंग दे दिया करना और थोड़ा बहुत कामकाज कर लिया करना। हम आपको पार्ट टाइम जॉब पर रख सकते हैं, फुल टाइम जॉब हम बिना डिग्री के नहीं दे सकते। दोस्तों अब ये लड़का हमें सिर हिला देता है और इसकी अब इतनी तनख्वाह की जाती है, इसे सप्ते में बस 2 ही दिन आने के लिए बोला जाता है, तुम्हें बस 2 दिन आना है, बाकी तुम अपनी पढ़ाई करो, अपने कामकाज को करो। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय के हिसाब से ही ये लड़का बीटेक पूरी कर लेता है। उसके बाद बीटेक जब पूरी हो जाती है तो कंपनी इसे पूरे हिसाब से ही, जिस हिसाब से और वर्कर को काम दिया जाता है उस हिसाब से काम दे दिया जाता है। 70,000 रुपये इसकी सैलरी लगाई जाती है। दोस्तों यकीन आप नहीं कर पाओगे कि जो 12,000 में काम कर रहा था उस लड़के को इतना बड़ा मौका दिया जाता है, उसकी अब 70,000 रुपये सैलरी है। उसके बाद पार्ट टाइम ये एमटेक भी करता है और फिर ये उस कंपनी का सबसे बड़ा इंजीनियर बन जाता है। दोस्तों हर व्यक्ति जो इससे बुजुर्ग भी होते हैं, तजुर्बे में भी ज़्यादा होते हैं, वो इस लड़के के पास आते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि भाई हमें भी बता दे कुछ ट्रिक जिससे कि हम भी आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों लड़का एक ही चीज़ कहता है, अगर आप जिस भी काम को करो उसे शिद्दत के साथ करो, उसमें कोई भी कसर मत छोड़ो, पूरी ताकत उसके लिए झोंक दो, एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब व्यक्ति बन जाओगे। दोस्तों इन बातों को सुनकर जो कंपनी के और भी लोग होते हैं और कर्मचारी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है और हर कोई यहाँ पर यही कहने लगता है कि मेहनती आदमी कभी पछताता नहीं है, कभी वो पीछे नहीं रुकता, एक ना एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। टाइम लग सकता है लेकिन वो मेहनत वाला आदमी कभी फेल नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज इस लड़के के बिल्कुल बल्ले बल्ले हैं, ये अब अपनी बहनों की शादी भी बड़े आराम से करेगा और घर परिवार का जो खर्चा है उसे भी बड़े आराम से चलाएगा। अब इसके जीवन में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। हर किसी को ऐसा मालिक मिलता भी नहीं है और मालिक मिलते भी कहाँ हैं, उन्हें लोग वाग मिलने ही नहीं देते। मालिक तो ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं। मालिक तो यही सोचते हैं कि यार हमारे एम्प्लॉय जो भी हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उन सबको अच्छी तनख्वाह मिले, अच्छे से वो कामकाज करें। लेकिन बीच में जो और ऊंचे ऊंचे लोग इस तरह के बैठे होते हैं, मैं उनको दलाल भी कहूं या ना कहूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच से ही बस अपना ही पेट भरना जानते हैं। इससे पहले भी मैंने एक कहानी सुनाई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक लड़की वो बेचारी अपनी बीमार माँ के लिए जॉब करने के लिए आती है, लेकिन जो उसका HR मैनेजर होता है वो उसकी आधी सैलरी खुद खा रहा होता है। उसकी सैलरी 15,500 होती है लेकिन उसे पैसे 6,500 मिलते हैं।
9,000 रुपयों को वो सूखा का सूखा खा जाता है। और जब यहाँ पर कंपनी की मालिक को पता चलता है तो कंपनी की मालिक भी उसके साथ वो बर्ताव करती है कि उसे धक्के मार के अपनी कंपनी से निकाल देती है और उस लड़की की जो भी तनख्वाह उसने खाई थी पाई उससे चुकता कर लेती है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी कहानियाँ भी हमारे समाज के अंदर हैं और ऐसे मालिक हैं हमारे जो कंपनियों के अंदर जो वर्करों को चाहते हैं कि ये आगे बढ़ें, आगे चलें, लेकिन बीच के कुछ लोग टांग अड़झाते रहते हैं और वो लोग आगे नहीं बढ़ने देते। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जहाँ भी काम करते हैं शिद्दत के हिसाब से करिए, अपना पूरा मन लगाइए, तन मन धन पूरी तरह से पूरा टाइम दीजिए जिससे कि आप भी कामयाब हो सकें। तो दोस्तों, ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।